इस अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बहुत कम नोटिस पे आपने बुलाया, क्या महत्वपूर्ण मामला है? आप सबको पता है कि अभी राजस्थान में अंता का उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और उस विधानसभा के उपचुनाव में हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक रामपाल जी भी थोड़ा मेरे से नाराज हो गए थे, और नाराजगी उन्होंने दिखा भी दी। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन चूंकि इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े तैयार हुए एक संस्कारित कार्यकर्ता होने के कारण उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि ठीक है, एक परिवार में परिवार के मुखिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है तो थोड़ा बहुत नाराजगी दिखा भी देते हैं, लेकिन परिवार तो हमारा अपना है, परिवार का हम नुकसान नहीं सोच सकते। तो उन्होंने भी अपना मन बड़ा किया है और फिर से ये तय कर दिया कि अब उस अंता चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोरपाल सुमन को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और वो अपना चुनावी मैदान से हटने का ये जो निर्णय है वो घोषित करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे महामंत्री जी आदरणीय जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वैसे तो पहनाया हुआ दुपट्टा है, उनके अंतःकरण में यही दुपट्टा है, संस्कार भी इसी के हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक दुपट्टा पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। लो नार सिंह जी उपाध्यक्ष जी करिए आप। लोकमन माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा इनका अपने परिवार में फिर से अभिनंदन मिठाई खिलाकर। हाँ, ओम प्रकाश जी बड़ाना साहब, आपने भी। नार सिंह जी बाकी रह गए क्या? महामंत्री दोनों का हो जाते बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे अमित जी गोयल साहब, आप भी अभिनंदन करो हमारे। बहुत बहुत भाई साहब पुनः मुकेश जी पारिक साहब। इसीलिए आपको हमने अभी अचानक बुला करके तकलीफ दी। अब ये हमारा सुनिश्चित हो गया, थोड़ा बहुत नाराजगी वाला मामला भी मिट गया और पूरी ताकत के साथ हम अब चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार की जीत अब सुनिश्चित है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 1-2 मिनट में रामपाल जी से भी कहूँगा कि आप भी अपनी मन की बात सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। और मेरे मन में कुंठा थी, कुंठा का कारण बात हो गई है, अभी आपको सामने भाई साहब ने रखा भी है। मुझे अपेक्षा का शिकार बनाया। मैं मन से काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मैदान में काम करता हूँ। अपेक्षा ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए। अपेक्षा कभी कभी बीच में छोटापन आ जाता है, सम्मान जहाँ काम करने वाले का स्वाभिमान गिरता है तो फिर अपमान की घूंट इतनी हो जाती है कि उसको बाहर नहीं निकाले। तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार अपेक्षा का शिकार रहा, तो मैंने अभी अंता जो उपचुनाव है उसमें निर्दलीय के रूप में आवेदन किया। पर परिवार में सब होती है छोटी मोटी बातें, और मैंने उसको ध्यान रखते हुए भाई साहब का आदेश, ऊपर से माननीय भाई साहब को भी ऊपर से भी निर्देश मिलने होंगे, वार्ता हुई और जो आपने आदेश किया मैंने स्वीकार करके इस निर्दलीय आवेदन को मैंने वापस लेने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, काम करूंगा दिल खोल के, हम जीत के रहेंगे अंता उपचुनाव को। आपने कहा कि आप उपेक्षा का शिकार हुए हैं, क्या लगता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है मोरपाल सुमन को लेकर, आपको क्या लगा कि मोरपाल जी बहुत अच्छे इंसान है। मेरा व्यक्तिगत मोरपाल जी से थोड़ी विरोध है, पर कार्यकर्ताओं में कभी कभी मैं खुद मन से काम करूं, फील्ड में कोई बात है पर उस चीज का काम करते हुए भी कहीं सम्मान नहीं मिलता है तो थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है दिल में।
पर उपेक्षा क्यों हो रही है? मैंने टिकट मांगा 1 बार 2 बार, उसमें भी मुझे दरकिनार किया, पर मैं संतुष्ट था, चलो संगठन का निर्णय है, कभी हो जाता है, आज नहीं कल मिलेगा। पर बाद में भी कुछ मुझे लगा और मैं पीड़ा में ज्यादा हो गया, तो मैंने निर्णय किया कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। संगठन को या बड़े पदाधिकारियों को इस बात का अवगत तो कराएंगे कि नहीं, ये भी कोई व्यक्ति है जो जीता हुआ विधायक रहते हुए भी उसको मतलब एक तरफ रखा। हालांकि मैं चल रहा हूँ, अभी भी मैंने पूर्व विधायक होते हुए भी मैं महामंत्री के रूप में जिला का महामंत्री बन के काम कर रहा हूँ। मुझे पद संगठन की लालसा नहीं है बिल्कुल भी। जिला का महामंत्री बन के मैंने सेवा कर रहा हूँ बराबर। क्या लगता है आने वाले टाइम पे टिकट मिलेगा? ये निर्णय संगठन का है, ये विचार करें। मैं लीग सेट के नहीं गया हूँ, समय से बीपुर से मैं आया हूँ। ऐसा भी नहीं है चूक मेरी हो गई हो, मैं ज्यादा भाव को कर मैंने विरोध कर दिया हो, तो उस चीज को संगठन उस पर चिंतन करेंगे। सभी को धन्यवाद सर। ओके सर। मिठाई तो खा के जाना पड़ेगा ना। हाँ मैंने वापिस ले रहे हो यार, खिला तो मोहनपाल जी की विजय डायबिटिक हो गया तो फिर क्या देखे बेटा खाओ लगाता हूँ जब आप आएंगे वो तो अपना ले लें। अभी भी और बिहार विधानसभा चुनाव है और वहाँ अशोक गहलोत की सक्रियता लगाना पड़ेगी, लेकिन काउंटर वो राजस्थान को कर रहे हैं। आपकी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने फिर हमला बोला है लगातार ट्वीट के जरिए, सीधे राजस्थानी कानून व्यवस्था, और ये भी कह रहे हैं 6 महीने में देखो क्या होता है। मुझे तो गहलोत साहब पर आश्चर्य हो रहा है। वहाँ बिहार में जाकर के युवा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में युवा को नकारा निकम्मा कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं। यहाँ युवा था, सचिन पायलट एक युवा आगे उभरता हुआ आ रहा था, उसको तुरंत डाउन किया और नकारा निकम्मा पता नहीं क्या क्या कह दिया। और वहां पर वो कि युवा नेतृत्व तो आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे ला रहे हैं, पता नहीं अब ये ड्यूअल नेचर कैसे चलेगी। दोहरी मानसिकता, दोहरा मापदंड, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, वो भविष्यवाणियां करने लगे, जादूगर हैं, ये तो मैंने सुना था। जादूगरी कभी देखी तो नहीं है, जादूगरी होती तो शायद सरकारें उनकी जाती नहीं, लेकिन भविष्यवेता भी बनने लग गए, हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं। अरे जरा अपनी चिंता करो, दूसरे के घर में ताक झांक ठीक नहीं है। ये एक बड़े नेता को सोचना चाहिए कि वो अपना घर संभाले। हमारी क्यों चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होगा, सत्ता ऐसे हो जाएगी वैसे। देखिए हमारी सत्ता स्थायी है, हम लोग काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कहीं अपराध किसी भी प्रकार का हो जाता है तो तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस को हमने चाक चौबंद किया है, सारे साधन दिए हैं। साइबर क्राइम्स में भी हमने एक्सपर्टाइज तैयार किए हैं। हमने ऐसे प्रशिक्षण भी दिलवाने के लिए बाहर भी भेजना पड़ा पुलिस कर्मियों को भेज करके, और साइबर क्राइम्स में कैसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए वो कार्रवाई भी हमने की है। कैसे रोकना चाहिए अपराध, कानून व्यवस्था किस प्रकार से सुव्यवस्थित करना चाहिए। देखिए रोडवेज को भी ठीक किया है, वहाँ पहले घाटे में चलती थी लगातार, अभी 500 करोड़ मतलब कि बेनिफिट में भी आई है। 5 करोड़ प्रति माह अभी रोडवेज लाभ में आ रही है, तो ये ठीक है ना, व्यवस्थाएं तो सुधार रहे हैं। हमने कितनी बिजली की व्यवस्था सुधारी है, पानी की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं, सभी काम हम ठीक कर रहे हैं। पहले गहलोत साहब तो अब यदि ये कह देगा कि ये सरकार ठीक काम कर रही है तो उनकी दुकान आज ही उठ जाएगी, कोई उनकी दुकान में रहने वाला ही नहीं है उनके कब्जे में, इसलिए वो तो हमें कोसेंगे ही।
लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। 6 महीने के लिए क्या करें बार बार, जो पहले उन्होंने हमने कहा 6 महीने में बदल वो जाए। 6 महीने का आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो 6 महीने बढ़ते ही जाएंगे। उनके 6 महीने कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। वो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में जीने में, मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या दिक्कत है। अब एक बात समझ में नहीं आई कि वो हमारे यहाँ विखंडन करना चाहते हैं, उनके यहाँ विखंडन हुआ। एक वो कहते हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो हॉर्स ट्रेड के लिए कितने हैं उनके पास? हॉर्स ट्रेड इतने हैं क्या? हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सारे हॉर्स ही पैदा किए क्या उन्होंने? क्या कर रहे हैं वो? ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। शब्द प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखते तो ज्यादा ठीक रहता। तो दूसरे पे आरोप लगाते हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एमएलए बिका हुआ है क्या बात करते हो? शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोचते तो सही। अपने एमएलए को इतना नीचे दिखाओगे आप, वो आपके बराबर का व्यक्ति है, उसको हमारे एमएलए को खरीदा क्या खरीदा? एमएलए कोई खरीदने की चीज है? आप असंतोष रखते थे, वो खुद असंतोष अपने विद इन द टीम सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो ये उनका दुख है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बाहर के देखते थे, नजारा देखते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने 5 साल में शासन नहीं किया, जनता की सेवा नहीं की, चिंता नहीं की। इस बात का दुख है। करते तो हमको इतना काम नहीं करना पड़ता। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।